ड्रैकुला अभी भी परेशान सा खड़ा था। अपने 400 सालों के जीवन में उसने बहुत से रहस्यों का सामना किया था, लेकिन इस बार उसका सामना एक ऐसे रहस्य से था जिसका उसे कोई उत्तर समझ में नहीं आ रहा था। कैसे कैसे करूं मैं? कैसे जाऊं सोल वर्ल्ड में, वो जगह जहां अनीता की सोल ट्रैप्ड है? मैंने इतना कुछ देखा है 400 सालों में, लेकिन ये भारत देश कदम कदम पर मुझे ये फील कराता है जैसे कि मैंने अभी दुनिया देखी ही नहीं है। कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है। क्या फायदा इस इमॉर्टैलिटी का? क्या फायदा इन सुपरनैचुरल पावर्स का अगर मैं उससे नहीं बुझा सकता? इस समय ये इमॉर्टैलिटी मेरी वीकनेस बन चुकी है, पर मैं अनीता को नहीं छोड़ सकता। तभी एक रोशनी का प्रकाश उसकी आंखों में पड़ा। उसने सर उठाकर देखा। सुबह होने वाली थी और अचानक एक बात उसके मन में बिजली की तरह चमकी। मॉर्निंग। कभी सूरज से मुझे छुपना पड़ता था, बट अब मैं दिन में एक मॉर्टल की तरह बाहर निकल सकता हूं। और इसी बात का यूज मैंने रोड के उस सिल्वर केज से निकलने में किया था। मॉर्टल। हाँ, मैं सनराइज के साथ एक मॉर्टल बन जाऊंगा और सनसेट तक वैसे ही रहूंगा। एंड मॉर्टल्स डाई। मैं मर सकता हूं, दिन होते ही मैं मर सकता हूं। यस, आई नो मुझे क्या करना है, मगर कैसे? ड्रैकुला ने आसपास इधर उधर कुछ ढूंढना शुरू कर दिया। तभी अचानक उसकी नजर अनीता के बैग पर पड़ी। वो लपक कर उसके पास पहुंचा और कुछ देर बैग में टटोलने के बाद उसे वो मिल गया जिसकी उसे जरूरत थी। ये कैम्बल है। अगर ये काम ना किया तो अनीता हमेशा के लिए खो जाएगी, पर अगर ये काम कर गया तो मैं उसे जरूर बचाऊंगा। ड्रैकुला अपने हाथ में एक नाइफ लेकर बैठा था। उसे इंतजार था सूरज के पूरी तरह बाहर आने का, और जैसे ही वो पलाया उसने उस नाइफ का ब्लेड अपने हार्ट में घुसा लिया। ड्रैकुला के मुंह से बिल्कुल किसी आम इंसान की तरह दर्द भरी आह निकली। उसे अपने दिल की धड़कन धीमी होती हुई महसूस हो रही थी। उसके सर पर बेहोशी छा रही थी और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। यस, इट वर्कड। मैं मर चुका हूं, लेकिन रात होते ही मेरी सोल अपने आप मेरी बॉडी की तरफ खींचने लगेगी। मुझे रात होने से पहले अनीता की सोल को बचाना होगा। अनीता, मैं आ रहा हूं अनीता। ड्रैकुला की आत्मा के आगे वो इमली का पेड़ खड़ा हुआ मानो उसे बुला रहा था। वो आगे बढ़ा और अगले ही पल उसकी आत्मा उस पेड़ के अंदर खिंच गई। उधर ओमकार अभी भी उस बूढ़े आदमी के साथ बैठा हुआ था। सुबह हो चुकी थी और बूढ़ा सामने जल रही आग बुझा रहा था। सुबह हो गई है बेटा, अब तुम यहां से निकल जाओ। बाबा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ओमकार की बात सुनकर वो बूढ़ा हैरानी से उसकी ओर पलटा। क्या बोल रहे हो बेटा? यहां रुककर क्या करोगे? मैं हमेशा तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। वो राक्षस तुम्हें ढूंढ लेगा। चले जाओ इस मनहूस जगह से। क्यों मरना चाहते हो? आपकी कहानी सुनकर मुझे ये तो समझ आ गया है बाबा कि राजदारी का राक्षस असल में बुरा नहीं है। वो तो इस झरने के रहस्यों की रक्षा करना चाहता था। मैं उसकी मदद करना चाहता हूं बाबा, ताकि वो इस श्रापित अस्तित्व से मुक्त हो सके। इसलिए बाबा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम क्या सोचते हो कि मुझे ये सब नहीं पता है? वो मेरा बेटा था। एक समय में एक मासूम हंसता खेलता हुआ नौजवान था, पर अब वो राजदारी का राक्षस बन चुका है। और राक्षस सिर्फ और सिर्फ खून बहाना जानता है।
तुम उसे मुक्त करना चाहते हो? मैं भी चाहता था, लेकिन मैं जान गया हूं कि वो मुक्त नहीं होना चाहता है। वो बस आतंक फैलाना चाहता है, बस आतंक। चले जाओ बेटा, ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है। उस बूढ़े की आवाज में दर्द तो था, लेकिन साथ ही साथ कुछ और भाव भी थे जिसे ओमकार समझ नहीं पा रहा था। लेकिन ओमकार का निर्णय अटल था। वो अपनी जगह से उठा और बूढ़े के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बाबा, मैं आपका दर्द समझता हूं, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से भाग नहीं सकता हूं। मुझे उसकी मुक्ति के लिए कोशिश करने दीजिए। तुम बेवकूफ हो। अरे वो राक्षस तुम्हें मार डालेगा। उसकी शक्तियों का सामना करना तुम्हारे जैसे आम इंसान के बस की बात नहीं है। मैं ये जानता हूं बाबा, पर मैं बिना लड़े हार मानने वालों में से नहीं हूं। ओमकार ने अपना सामान उठाया और निकल पड़ा राजदारी के राक्षस का सामना करने। वो बूढ़ा उसे जाते हुए देख रहा था और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उधर ड्रैकुला आत्माओं की उस दुनिया में पहुंच चुका था। आत्मा जगत के गहरे अंधेरे में ड्रैकुला एक अकेला सफर तय कर रहा था। उसके मन में बस एक ही बात थी, अनीता को ढूंढना और उसे बचा लेना। अनीता, कहाँ हो तुम? अगर तुम मुझे सुन पा रही हो तो मुझे कोई सिग्नल दो। अनीता! वो दुनिया बहुत अजीब सी थी। अनगिनत रास्ते और हर रास्ते कहीं से भी शुरू होकर कहीं भी खत्म हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई 3D भूल भुलैया है। ड्रैकुला उन रास्तों पर चल रहा था, मगर उसे ये नहीं पता था कि क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। वो जिधर भी देखता उसे या तो और रास्ते नजर आते या फिर गुप्त अंधेरा। ये कैसी अजीब सी जगह है, कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है। इस मेज में मैं अनीता की सूल को कहाँ ढूंढूंगा? यहाँ पर ना तो मेरे पास मेरी सुपरनैचुरल पावर्स है और ना कोई गाइड। ड्रैकुला भटक रहा था और उसे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। उसे सिर्फ ढेर सारी आवाजों का हल्का सा शोर सुनाई दे रहा था। अनीता! अनीता, तुम कहाँ हो? हाँ? अब ये क्या है? ड्रैकुला हैरानी से अपने सामने देख रहा था। उसके आंखों के ठीक सामने का दृश्य बदलने लगा था। आसपास का अंधेरा अब धीरे धीरे गायब हो रहा था और उसकी जगह दसियों मशालों से निकलने वाली पीली रोशनी ने लेनी शुरू कर दी थी। और फिर ड्रैकुला के सामने वही इमली का पेड़ खड़ा था जिसकी दुनिया में उसने प्रवेश किया था। लेकिन ये नज़ारा कुछ अलग था। सामने का नज़ारा बहुत बदला हुआ था। इमली के पेड़ के नीचे मशालों की रोशनी में कुछ हिंदुस्तानी नौजवान लड़के जमीन पर गिरे पड़े थे। उन पर कोड़े बरसाए जा रहे थे, उन्हें लातें मारी जा रही थी और ऐसा करने वाला और कोई नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज सैनिक थे। Flog these bastards! ये bloody Indians revolution करने का ड्रीम देखता है। I will bloody crush your revolution under my boots! ड्रैकुला उस अत्याचार को देख रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसके लिए तो इस समय हिलना भी संभव नहीं था। ये क्या हो रहा है? मैं ना आगे मूव कर पा रहा हूं ना पीछे। What kind of illusion is this? ड्रैकुला बस खड़ा होकर उस अत्याचार को देख सकता था। उसे दिख रहा था कि कुछ अंग्रेज सैनिक एक लंबे चौड़े अंग्रेज सैनिक के साथ इमली के पेड़ पर फंदे टांग रहे थे। Hangman Adam, prepare the news! Fast, fast, fast! मैं चाहता हूं कि कल सुबह आसपास के विलेजर्स इनकी बॉडीज को देखें। इस टैमरिन ट्री से लटकी हुई, इसी ट्री के नीचे प्लॉटिंग एंड प्लानिंग करते थे ना ये सब। अब इसी ट्री पर इनको पनिशमेंट दिया जाएगा, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। यस मेजर, न्यूज ऑलमोस्ट रेडी है। फांसी के फंदे तैयार थे। ड्रैकुला बेबस से उन हिंदुस्तानी नौजवानों को देख रहा था। अंग्रेज उन्हें घसीट कर ले जा रहे थे, उन्हें लटकाने के लिए, उन्हें जिंदा लटकाने के लिए। वो आजाद होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। तभी अचानक हैंगमैन एडम ने ड्रैकुला की तरफ देखा और ड्रैकुला को ऐसा लगा जैसे कि वो उसी को देख रहा है। क्या उसने मेरी तरफ देखा? नो नो नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन अगले ही पल ड्रैकुला बुरी तरह से हैरान रह गया।
क्या देख रहे हो? हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं। वेलकम टू माई मर्डर ट्री। ड्रैकुला न जाने कैसी दुनिया में फंस गया था, लेकिन वो उस दुनिया से तो बेहतर थी जहां जनरल रूट अभी भी टॉर्चर हो रहा था। Master, why are you doing this to me? Why, Master? Why? रूट की यातनाएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और उसकी चीखें किसी को बहुत उत्साहित कर रही थी। स्टॉप क्रिबिंग यू फूल। तुम ऑलरेडी कंसेंट दे चुके हो, सो जस्ट एंजॉय द प्रोसेस और टॉर्चर करो इसे। अब ये अगले स्टेप के लिए रेडी नहीं है। लूसीफर का आदेश मिलते ही उसके मिनियन से रूट को दोबारा गर्म रॉड से दागना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार वो वहीं तक नहीं रुके। अब वो सलाखें रूट के जिस्म के आर पार जा रही थी और रूट के लिए दर्द अब बर्दाश्त से बहुत बाहर निकल चुका था। Master! No! डगलस डगलस डगलस, गिव अप मत करो। इस टॉर्चर को एंजॉय करो, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सहना है। तुम्हारी बॉडी अभी रेडी नहीं है। तुम्हें तब तक टॉर्चर किया जाएगा जब तक तुम इस पेन के लिए रेजिस्टेंस नहीं डेवलप कर लोगे। मास्टर, किस बात के लिए रेडी नहीं हूं मैं। तुम अभी वो बनने के लिए तैयार नहीं हो जो मैं व्लाद को बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हें इस ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डेमन बनाऊंगा और उसके बाद तुम्हारा सबसे पहला काम होगा व्लाद से मेरी वो चीज वापस लाना जो 400 सालों से उसकी कैद में है, और फिर तुम लोगे मेरे लिए वो अस्त्र, वो वेपन जिसके आगे शिव का त्रिशूल भी बेकार हो जाएगा। और तब मैं बनूंगा इस यूनिवर्स का वन एंड ओनली गॉड।